ऐसी एक दुनिया जहां अगर आप पहाड़ की 8000 फीट ऊंचाई से नीचे उतरते हैं तो एक अज्ञात भयानक दानव आपको टुकड़े टुकड़े कर देगा। ऐसी ही एक अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर आधारित है आज की फिल्म एलिवेशन। ये फिल्म एक असहाय पिता और उसके बीमार छोटे बेटे के इर्द गिर्द घूमती है, जो जीवित रहने के लिए प्रकृति के एक चरम युद्ध का सामना करते हैं। तो बिना स्पॉइलर दिए चलिए पूरी मूवी देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक भयंकर तबाही दिखाई देती है। चारों तरफ चीखें और लोगों की जान बचाने की कोशिशें। मिलिट्री रेडियो पर खबर आती है कि रहस्यमयी दानव पूरे दुनिया पर हमला कर चुके हैं। किसी को नहीं पता ये कहां से आए या क्यों। कोलोराडो शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, लेकिन एक विचित्र बात पता चली। ये दानव 8000 फीट ऊंचाई से ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद लोग ही बच पाए। बाकी दुनिया क्षण भर में खत्म हो गई। देखते देखते 3 साल गुजर गए। बचे हुए लोग अब कोलोराडो के रॉकी माउंटेन की ऊंची चोटियों पर छोटी बस्तियां बनाकर रह रहे हैं। यहीं रहते हैं मुख्य हीरो विल और उसका छोटा बेटा हंटर। हंटर जन्म से कमजोर है, उसके फेफड़ों में दिक्कत है, इसलिए हर रात उसे ऑक्सीजन मशीन की जरूरत पड़ती है। एक दिन हंटर पिता से नाराज होकर 8000 फीट की खतरनाक लाइन से नीचे चला जाता है। हाथ में बाइनोक्यूलर लेकर वो दूर दूसरी चोटी पर जीवन के संकेत ढूंढना चाहता है। लौटते समय उसे पीछे कुछ महसूस होता है। लाल चमक उसका पीछा कर रही है। वो एक भयानक दानव था। हंटर डर से भागता है, सांस की तकलीफ के बावजूद नहीं रुकता। जब दानव बहुत करीब आ जाता है तभी हंटर सुरक्षित लाइन पार कर लेता है। दानव रुक जाता है, वो ऊपर नहीं चढ़ सकता। नीचे से वो हंटर को क्रूर नजरों से ताकता रहता है। घर लौटने पर विल बहुत क्रोधित होता है। चिल्लाकर कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारा शरीर कमजोर है, रास्ते में अगर सांस रुक जाती तो। वास्तव में विल बेटे से बेहद प्यार करता है, खोने के डर से ऐसा व्यवहार करता है। हंटर को हर रात ऑक्सीजन मास्क पहनकर सोना पड़ता है। विल दिन भर संघर्ष करता है ताकि बेटे की हर इच्छा पूरी हो सके। विल का करीबी दोस्त कैंडी उसे समझाता है कि हंटर अकेलापन महसूस करता है। इस पहाड़ पर उसकी उम्र के बच्चे नहीं हैं और जहां वो गया वहीं उसने मां को अंतिम बार देखा था। हंटर की मां 3 साल पहले दानवों के हमले में मारी गई थी। एक दिन विल और कैंडी नीचे देखते हैं कि पड़ोसी नीना क्या कर रही है। नीना पूर्व में प्रमुख वैज्ञानिक थी, अब वो दानवों को मारने के तरीके पर शोध कर रही है। उनकी मजबूत त्वचा पर प्रयोग कर रही है। उसका लक्ष्य ऐसा हथियार बनाना है जो इन दानवों का अंत कर सके। विल घर आता है तो देखता है हंटर की ऑक्सीजन मशीन के फिल्टर लगभग समाप्त है, सिर्फ कुछ ही बचे हैं। बिना इनके हंटर जीवित नहीं रह पाएगा। विल चिंतित हो जाता है, सोचता है पड़ोस के शहर के अस्पताल में फिल्टर जरूर मिलेंगे, लेकिन अस्पताल बहुत नीचे है, दानवों के क्षेत्र में। आज हंटर का जन्मदिन है। विल मेहनत से मैक एंड चीज का पैकेट लाता है जो हंटर का पसंदीदा है, लेकिन टेबल पर हंटर उदास है। पूछता है, पापा हम नीचे क्यों नहीं जा सकते? वहां कोई बचा नहीं। विल उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन खुद जानता है हालात कितने खतरनाक हैं। उसी रात हंटर को गंभीर अटैक आता है। विल समझ जाता है समय कम है, किसी तरह अस्पताल से फिल्टर लाने होंगे। अकेले जाना मौत है, इसलिए आधी रात को वो नीना के पास जाता है। विल और नीना में पुरानी कटुता है, क्योंकि 3 साल पहले विल की पत्नी नीना के साथ मिशन पर गई थी और मारी गई। विल नीना को जिम्मेदार मांगता है, फिर भी बेटे के लिए मदद मांगता है, क्योंकि नीना ही नीचे से जिंदा लौटी है। नीना पहले इनकार करती है, नीचे जाना आत्महत्या है, लेकिन विल जब पत्नी की मौत की याद दिलाता है तो वो मान जाती है, उसके साथ जाएगी। सुबह विल हथियार तैयार करता है, तभी कैंडी आती है, कहती है क्या तुम भी हंटर की मां की तरह हमें छोड़ोगे? मैं अकेले नहीं जाने दूंगी। कैंडी साहसी है, ग्रेनेड लॉन्चर लेकर कहती है वो भी शामिल होगी। विदाई में हंटर भावुक हो जाता है, कहता है मां ने भी 5 दिन में लौटने कहा था, लेकिन नहीं लौटी, तुम लौटोगे ना? विल वादा करता है। तीनों की जोखिम भरी यात्रा शुरू होती है। ढलान से नीचे उतरते हैं। नीना स्पेशल कंपास दिखाती है जो दानवों की मौजूदगी बताता है। उनके शरीर की मैग्नेटिक फोर्स सुई को प्रभावित करती है। थोड़ा आगे एक बर्बाद मिलिट्री काफिला मिलता है, वहां विल को शक्तिशाली ग्रेनेड लॉन्चर मिलता है, लेकिन चलाना नहीं आता। कैंडी आगे आती है, कहती है मैं टेक्सास की हूँ, पापा ने बचपन में सिखाया था। वो इसे तैयार कर लेती है। रास्ता बचाने के लिए पुराने स्की रिजॉर्ट की लिफ्ट इस्तेमाल करने का निर्णय लेते हैं। नीचे उतरते ही कंपास पागल हो जाता है। दानव नजदीक है, जंगल से डरावनी आवाज आती है। विल कंट्रोल रूम में बिजली शुरू करता है। कैंडी और नीना तैयार होती हैं। दानव झाड़ियां तोड़ता हुआ आता है। कैंडी गोला दागती है। धमाका होता है, लेकिन दानव सिर्फ रुकता है।
लिफ्ट शुरू होती है, विल और नीना चढ़ जाते हैं, कैंडी नीचे रह जाती है। दानव करीब आता है, कैंडी खंबे पर चढ़कर छलांग मारती है, लेकिन दानव केबल पर वार करता है। तीनों गिर पड़ते हैं, सौभाग्य से ज्यादा नीचे नहीं। वो भागकर फिर सुरक्षित लाइन पर पहुंच जाते हैं। दानव रुक जाता है। उस रात रिजॉर्ट के घर में ठहरते हैं। नीना बताती है ये दानव सामान्य शिकारी नहीं, इंसानों को मारते हैं लेकिन मांस नहीं खाते, सिर्फ मानवता को मिटाने के लिए हैं। जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ इंसान पर हमला करते हैं। कारण अज्ञात है। अगले दिन खदान की सुरंग रुकावट बनती है, इससे अस्पताल जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन नीचे दानवों के इलाके में जाती है। विल कहता है वक्त नहीं, यही रास्ता है। टॉर्च लगाकर अंधेरी सुरंग में प्रवेश करते हैं। नीना चेताती है। दानव अंधेरे में अच्छा देखते हैं और सांस के CO2 से लोकेशन पता कर लेते हैं। शोर ना करें, गहरी सांस ना लें। बीच में लाल रोशनी दिखती है। दानव ने सूंघ लिया। वो भागते हैं। कैंडी ग्रेनेड फेंककर प्रवेश बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन दानव पत्थर हटाता रहता है। पतली दरार में छिपते हैं। दानव पास से गुजरता है। पंजे हवा सूंघते हैं। अचानक दूसरा दानव कैंडी को पकड़ लेता है। चीख गूंजती है। विल बचाना चाहता है, नीना खींच लेती है। कैंडी की बलिदान से उनका रास्ता खुलता है। सुरंग से बाहर फॉरेस्ट रेंजर हाउस में शरण लेते हैं। विल शोकाकुल है। वहां मैक एंड चीज का पैकेट मिलता है। हंटर वाला बैग में रख लेता है। रात को नीना थ्योरी बताती है, दानवों की त्वचा पर मेटल कोटिंग है। कोबाल्ट से विशेष बुलेट बनाई जाए तो मार सकते हैं, मैजिक बुलेट जैसी, लेकिन लैब में जाना पड़ेगा। विल कहता है ये सपने छोड़ो, मुझे सिर्फ फिल्टर चाहिए। नीना समझाती है बिना हथियार के हंटर कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। सुबह खतरनाक शहर के अस्पताल पहुंचते हैं। घना सन्नाटा डराता है। सावधानी से ऊपरी माले पर जाते हैं। कुछ रैक खाली। विल घबराता है। आखिर कोने में फिल्टर मिल जाते हैं। बैग में भरता है, तभी कंपास हिलता है। दानव आया। दीवार तोड़कर विशाल दानव आता है। विल को पकड़ लेता है। नीना कुल्हाड़ी से पंजा काटती है। दानव उग्र होता है। विल कहता है भागो। ऑक्सीजन टैंक पर गोली मारता है। धमाका से दानव बाहर गिर जाता है। विल मानता है मर गया। बाहर नीना लैब जाने पर जोर देती है। विल कहता है घर चलो। नीना कहती है बिना बुलेट के लड़ाई नहीं जीतेंगे। लैब में विल फोटो देखता है। नीना के भी बच्चे थे। हमले में अकेले घर पर थे, नहीं बचा पाई। गिल्ट से शोध कर रही है। रोकर कहती है मैं तुम्हारी पत्नी ही नहीं, अपने बच्चों को भी खो चुकी हूं। विल का मन बदल जाता है, मदद करता है। नीना काम शुरू करती है। कई प्रयोग बाद कोबाल्ट और केमिकल से कोटेड बुलेट बनाती है। बताती है दानवों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, बुलेट से शॉर्ट सर्किट होगा और फटेंगे। विल देखता है समय कम है। नीना को छोड़कर निकल पड़ता है। नीना कहती है बुलेट बनाकर गाड़ी से आएगी। विल ट्रक से लौट रहा होता है कि टायर फट जाता है। ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विल बेहोश। होश में आता है तो अंधेरा और वो लाइन से नीचे है। भागता है लेकिन 3 दानव घेर लेते हैं। साधारण गोलियां असर नहीं करती। मौत नजदीक लगती है। तभी एक दानव फट जाता है। नीना ऊपर से गोली चलाती है। उसकी बुलेट काम करती है। सब दानव खत्म। अवशेष देखते हैं तो चौंक जाते हैं। ये जीव नहीं, उन्नत रोबोट हैं। वायर और मेटल से बने। किसी ने प्रोग्राम करके छोड़े ताकि मानवता नष्ट हो। ऊंचाई लिमिट प्रोग्राम में थी। वो मशीनी दुश्मन से लड़ रहे थे। विल और नीना गांव लौटते हैं। हंटर पापा से लिपटकर रोता है। विल फिल्टर और मैक एंड चीज देता है। नीना ऊंची जगह पर झंडा लगाती है। संकेत के हथियार तैयार हैं। रेडियो से खबर फैलती है। लोग कोबाल्ट बुलेट बनाना शुरू करते हैं। अंत में नीचे धमाकों की आवाजें। इंसान अब भाग नहीं रहे, लड़ रहे हैं। उन मशीनों को नष्ट करके धरती वापस ले रहे हैं। ऐसी मजेदार मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।